हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी की। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सो इसका 9th क्वेश्चन है कि 1, 3, 9, 27 ये हमें कोई सीरीज गिवन है। A1 है 1, वैसे A2 is 3, A3 is 9 and A4 is 27। अब हमें पता है डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1, जो कि हो गया हमारा 2। नेक्स्ट D निकालेंगे A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। नाउ अगेन A4 माइनस A3, A4 is 27 minus 9 which is equal to 18। So, जो हमारा डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अवर एन एपी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि A, 2A, 3A, 4A। सो अगेन डिफरेंस निकालेंगे 2A माइनस A विच इज इक्वल टू A। नाउ अगेन 3A माइनस 2A विच इज इक्वल टू अगेन A। फिर नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे 4A माइनस 3A विच इज इक्वल टू A। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है, अब इसकी हम क्या निकालेंगे, अगली 3 टर्म्स निकालेंगे, यानी कि A5 निकालेंगे। सो A5 इज कि A4 प्लस D। सो A4 इज 4A एंड D इज A। सो दिस इज अवर 5A। नेक्स्ट निकालेंगे A6, A5 है हमारे पास 5A, D इज A which is equal to 6A। Now the 7th term is कि A6 यानी 6A plus D is A which is equal to 7A। तो our next 3 term is 5A, 6A, 7A। ठीक है। So the next question A square, A cube, A4। So इसमें अगेन D निकालेंगे A square माइनस A, जो कॉमन आएगा अगर इसमें हम A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा A माइनस 1। अगेन D इज इक्वल टू A क्यूब माइनस A स्क्वायर। सो इस दोनों में अब A स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा A माइनस 1। अगेन D निकालेंगे A की पावर 4 माइनस A क्यूब। दोनों में A क्यूब कॉमन है, A क्यूब कॉमन आ गया तो इसमें बचा A और A क्यूब में बच गया यहाँ पे माइनस 1। यहाँ देखो A माइनस 1 तो कॉमन है, बट आगे जो A है उसकी पावर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मीन्स कि इसका भी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एपी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2, √8, √18 एंड √32। अब देखो √2 तो एज इट इज √2 रहेगा, इस √8 को मैं लिख सकती हूँ 2√2। नाउ ये जो 18 है इसको लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि देखो अगर मैं 18 को तोड़ूंगी तो क्या होता है, 9 2 जा 18 और 9 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। ठीक है, तो 3√2 आया। अगेन 32, तो देखो 16 2 जा 32 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4√2 एंड सो ऑन। अगेन अब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2। तो यहाँ देखो 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बचा, ओनली √2। नेक्स्ट है हमारे पास 3√2 यानी कि A3 माइनस A2, A2 इज 2√2। 3√2 में 2√2 गए तो बचा क्या, ओनली √2। अगेन डिफरेंस निकालेंगे 4√2 माइनस 3√2 विच इज इक्वल टू ऑल्सो एन √2। सो तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आया है, सेम आया है। अब हम फाइंड करेंगे अपनी A5। सो A5 इज कि A4 प्लस D। A4 है हमारे पास 4√2 प्लस √2 विच इज इक्वल टू 5√2। अगेन A6 निकालेंगे, अगर आपको इसे ऐसे ही लिखना है तो 5 को अंदर लेके जाओगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, 5 5 जा 25 और 25 2 जा इज 50। ठीक है, अगेन A6 निकालोगे तो रूट कितना आया हमारे पास, √50
प्लस √2 विच इज इक्वल टू विच इज √72। ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसे ऐसे ही सॉल्व करना, 5√2 प्लस √2, क्योंकि ऐसे में आपको क्या नहीं कर पाओगे, इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ 6√2, तो A7 आएगा हमारे पास 6√2 प्लस √2 विच इज इक्वल टू 7√2। अब देखो 7 7 जब 49 मल्टीप्लाई 2 इज √98। तो अगर हम इसकी अगली 3 टर्म बताएंगे तो या तो क्या होगी 5√2, 6√2 एंड 7√2, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 5√2 को लिखेंगे √50, 6√2 को लिखेंगे √72 एंड 7√2 को लिखेंगे हम 98। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3, √6, √9 एंड √12। अब देखो हम d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √6 माइनस √3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इस √6 को ये लिख सकती हूँ कि √3 इंटू √2 माइनस √3। अब देखो √3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन आ गया √3, अंदर बचा √2 माइनस 1। अगेन डिफरेंस निकालेंगे √9 को लिख सकते हैं 3 माइनस √6। अब देखो अगेन इस 3 को क्या लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, और इस 6 को क्या लिख सकती हूँ √3 इंटू √2। ठीक है, तो √3 कॉमन आया, बचा क्या √3 माइनस √2। अगेन डिफरेंस निकालेंगे √12 को लिख सकते हैं हम 2√3 माइनस √9 को 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2√3 माइनस इसको 3 को क्या अगेन लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब देखो यहाँ √3 दोनों में कॉमन है, बचा क्या हमारे पास, यहां से √2 बचा और इधर से √3 बचा। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इट मीन्स कि ये हमारी एपी नहीं है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का स्क्वायर इज 49। अगेन डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। अगेन डी निकालेंगे 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। अगेन डिफरेंस निकालेंगे 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। अब देखो जो डिफरेंस है हमारे पास वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स कि ये हमारी क्या नहीं बनाएगी, एपी नहीं देगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। तो अब एक काम करते हैं, पहले इन स्क्वायर को खोल देंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1, 5 का 25 एंड 7 स्क्वायर का 49, 73 एंड सो ऑन। सो अगेन डी करेंगे, d इज इक्वल टू 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। अगेन d इज इक्वल टू 49 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 24। अगेन d निकालेंगे तो 73 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 4 एंड 24। इट मीन्स कि जो डिफरेंस है हमारा वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, यानी A5 विच इज A4 प्लस D। A4 इज 73 प्लस D इज 24 विच इज इक्वल टू 7। अगेन A6 निकालेंगे, A5 प्लस D विच इज इक्वल टू 97 प्लस D इज 21। अगेन A7 निकालेंगे विच इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 is 121 and D is 24 which is equal to 145. Thank you. Do like, subscribe and share.